सो आज हम पढ़ेंगे स्क्यूज थ्योरम क्या होती है। ठीक है, इसे हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं या सैंडविच प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, तीन फंक्शंस होते हैं। कहते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। हमारे पास थ्री फंक्शंस हैं सच दैट जी ऑफ एक्स जो है वो लाई करता है एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, जब भी x माइनस ए करोगे या x अप्रोच टू ए करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये g ऑफ x जो है इन दो फंक्शंस के बीच में लाइक करता है सच दैट अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं इस पॉइंट पे तो ये l के बराबर आती है। इसकी लिमिट भी हमने ली है यहाँ पे l। ठीक है, कहता है अगर इसकी लिमिट जो है वो l है, इसकी लिमिट अगर l है तो हमारे पास g ऑफ x की भी लिमिट जो है वो l ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ पे प्ले करें, ये हमारे पास g ऑफ x कोई फंक्शन है। ठीक है, और ये किस में लाइक करता है, ये हमारा लाइक करता है, यहाँ पर है आपका एफ ऑफ एक्स और ये है आपका एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये आ गया जी ऑफ एक्स। तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो जी ऑफ एक्स है वो लाइक करता है एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में। कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है यानी जो इससे छोटी टर्म है वो भी अप्रोच कर रही है लिमिट एल को, और अगर आपका एच ऑफ एक्स है वो भी लिमिट किस लिमिट को अप्रोच कर रहा है, एल को, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका जी ऑफ एक्स है वो भी किसको अप्रोच करेगा, एल को। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम आगे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस जब भी होंगी, लिमिट सेम होंगी इसकी और इसकी, तो ये भी उसी को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा, सिंस हमारे पास इसकी लिमिट दी है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एप्सिलॉन होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल बट पॉजिटिव। तो और हमारे पास एक डेल्टा आ जाएगा, सिंस अगेन दो टर्म्स हैं तो मैंने एक बार डेल्टा 1 ले लिया और एक बार डेल्टा 2 ले लिया। ठीक है, तो सच है, देखो ये डेल्टा सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या ले लेते हैं, इन दोनों को हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें से मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन, तो इसलिए मिनिमम। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये टर्म आ गई। ठीक है, फॉर डेल्टा 1 एंड अगेन हम अगर इसी को लिखना चाहें इंटरवल्स के केस में तो हम लिखते हैं एल माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन, यानी एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक, सिमिलरली एच ऑफ एक्स के लिए भी हमने यही सारी कंडीशंस लिख ली। हमने डेल्टा ले लिया यहाँ पे, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। देखो इन दोनों का मिनिमम या तो डेल्टा 1 है या तो डेल्टा 2, अब जो भी है उसका नाम हमने डेल्टा रख दिया सो दैट कि ये दोनों कंडीशंस हमारी डेल्टा के लिए सेटिस्फाई हो जाए, यानी मिनिमम टर्म के लिए सेटिस्फाई हो जाए। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिला, हमें कि एफ ऑफ एक्स तो इसी में लाइक करता है। ठीक है, और एच ऑफ एक्स भी इसमें लाइक करता है इस इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे अब हमने डेल्टा के लिए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स जो है वो लाइक करता है एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के लिए इन ऑल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सम रिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है फॉर ऑल, अब ये कंडीशन हमारी आ गई फॉर ऑल दीज टर्म्स, तो हमारे पास आ गई है दिस कंडीशन, लेकिन साथ में क्या कंडीशन आ गई है, वेयर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा, वेयर ए इज द डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, एक्स माइनस ए जो है इसका डिलीटेड नेबरहुड है। तो फिर हम सारी कंडीशंस को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास था एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो एफ ऑफ एक्स से छोटा है, बट एफ ऑफ एक्स जो है वो आगे जी ऑफ एक्स से छोटा है, जी ऑफ एक्स जो है वो आगे एच ऑफ एक्स के छोटा है। ये कंडीशन थी। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस थी दो, ये हमने यहाँ से मिलाई हैं। कहाँ से, यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यहाँ से इसका राइट हैंड साइड लिया है। देखो ये इससे छोटा है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये किससे छोटा है, जी ऑफ एक्स से, फिर जी ऑफ एक्स किससे छोटा है, एच ऑफ एक्स से, फिर यहाँ से आ गया एच ऑफ एक्स किससे छोटा है, एल माइनस एप्सिलॉन से। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ एक्स यहाँ आ गया, तो ये अगर इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली एल माइनस एप्सिलॉन इससे भी छोटा होगा, और ये अगर इन दोनों से बड़ा है तो ऑब्वियसली इससे भी बड़ा होगा। तो मैंने सिर्फ इतनी कंडीशन यहाँ से ली है जी ऑफ एक्स के लिए। नाउ जी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मतलब हो गया मॉड में लूंगी तो जी ऑफ एक्स माइनस लिमिट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस कंडीशन। बट ये किसकी डेफिनेशन होती है, तो लिमिट की होती है, इसका मतलब इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो लिमिट कौन सी होती है जो यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी एल। ठीक है, अब एक और हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जो हम आगे यूज भी करेंगे। कहता है अगर हमारी लिमिट जो है वो 0 के बराबर है फॉर एवरी एक्स अप्रोच टू ए के लिए, और जी ऑफ एक्स हमारे पास बाउंडेड है इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, क्या प्रूफ करना है, ये दो फंक्शंस है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो दोनों की लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल आपने तो एक ही की लिमिट निकालो दोनों फंक्शंस में से, एक की लिमिट और एक को आप बाउंडेड प्रूफ कर दो इन सम डिलीटेड नेबरहुड, यानी एक्स माइनस ए के लिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के लिए इसको बता दो। देन हम दोनों कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका लिमिट जो है वो 0 को ही अप्रोच करता है। दोनों में से एक का भी लिमिट अगर 0 को अप्रोच करता है और दूसरा बाउंडेड है तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 को ही अप्रोच करता है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है बच्चे, कोई भी फंक्शन बाउंडेड तब होता है अगर ये किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ठीक है, एम हमने कोई यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है सच दैट इसका मॉड जो है, अगर जी ऑफ एक्स बाउंडेड है तो मॉड ऑफ जी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एम से। अगर एम पॉजिटिव रियल नंबर है तो
m से छोटा आ जाएगा, 2 लेते हो 3 लेते हो तो वो उससे आ जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है लेकिन इन सम डिलीटेड नेबरहुड, यानी मॉड ऑफ x माइनस ए, मॉड है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, डिलीटेड नेबरहुड है तो हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, इसलिए एक बार मैंने डेल्टा 1 ले लिया और एक बार मैं डेल्टा 2 ले लूँगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ आगे क्या क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है तो इस पे डेफिनेशन लगाओ, एप्सिलॉन आ गया स्मॉल एंड डेल्टा 2 आ गया, सच दैट हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 0, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है 0 है, सो मुझे इसका मॉड निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस 0 बाय डेफिनेशन। ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आता है। अगेन मैंने आपसे कहा कि जो एप्सिलॉन होता है अगर वो एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन जितना मर्जी आप छोटा ले लोगे लेकिन होना पॉजिटिव चाहिए, मतलब 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो कहता है कि एप्सिलॉन को चाहे जितना मर्जी छोटा लोगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो एप्सिलॉन को मैं अगर m भी पॉजिटिव रियल नंबर है, एप्सिलॉन को अगर मैं किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ डिवाइड करती हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और छोटा होता जाएगा। तो और छोटा हो रहा है लेकिन पॉजिटिव ही रह रहा है, लेकिन हमारे लिए तो ये हर एक स्मॉल चीज़ के लिए सेटिस्फाई करता है, तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अगेन एप्सिलॉन बाय m मैंने यहाँ इसलिए लिया है ताकि मैं आगे जाके इसको दोनों को जब प्रोडक्ट करूँगी तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूँ। नाउ मैंने डेल्टा ले लिया अगेन मिनिमम, फिर इस यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कंडीशन फॉर डेल्टा, दोनों को ही डेल्टा में चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है लिमिट ऑफ दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0, तो इसलिए मॉड लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 0, ये निकालना है और दिस शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 0 करोगे तो वापस से यही मॉड बनेगा। नाउ दिस मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग इंटू मॉड ऑफ दिस थिंग। नाउ दिस मॉड इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय m एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू m, बट लेस देन और इक्वल टू m नहीं ले सकते हम यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली लेस देन ही लेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो स्ट्रिक्टली लेस देन ही आएगा। तो हमारे पास आ गया m और m कैंसिल आउट हो गया, कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन। सो दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस, बट इसी का नाम क्या है, इसका मतलब हो गया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट कितनी है 0 है। तो आगे से आप याद रखना कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस आपने निकालना है, उसकी लिमिट निकालनी है, तो एक का अगर 0 आ रहा है दूसरा अगर बाउंडेड है इन सम रिलेटेड नेबरहुड, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट भी क्या आ रहा है, लिमिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नाउ आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, कि जब भी हमारे पास देखो हमने अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, जो मॉड ऑफ साइन एक्स होता है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ एक्स। वहाँ पे मैंने क्या लिया था, जो साइन एक्स होती है बच्चे उसकी वैल्यू लाई करती है 1 और -1 के बीच में, ठीक। लेकिन पॉजिटिव और -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव ले रही हूँ कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 तक आपने लेना है, ये वैल्यू आपकी मॉड में आ जाएगी। तो इस केस के लिए आपके पास मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ एक्स आएगा। सिमिलरली इसी इंटरवल के लिए क्या होता है, ये तो होल्ड कर रहा है ऊपर, लेकिन जो मॉड ऑफ tan एक्स होता है दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये हमें स्क्यूज थ्योरम यूज करने के काम आएगी, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्रॉलरी पे। ये क्रॉलरी मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ, क्यों, आपको पता है साइन 0 इज 0 तो लिमिट पुट करोगे 0, कॉस 0 इज 1 तो 1 आ जाएगा, tan 0 इज अगेन 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बाय डेफिनेशन आपने देखना है, आप इसको कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, स्क्यूज थ्योरम यूज़ करना है, और ये दोनों चीज़ें भी आपको फिर आगे जाके रिकॉल रखनी है कि जब भी आप लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/x की वैल्यू निकालते हो दैट इज इक्वल टू 1। देखो अगर मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से करूँ तो ये 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा, क्या है इसमें, बट मैं यहाँ पे स्क्यूज थ्योरम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो दिस इज 0, साइन 0 इज 0 एंड 0, ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो साइन की आ जाएगी कॉस एंड इसकी आ जाएगी 1। नाउ कॉस में 0 पुट करूँगी दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली टैन के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको स्क्यूज थ्योरम से। ना हमें ये इनइक्वालिटी पता है कि मॉड ऑफ एक्स जब भी 0 और π/2 में लाई करता है तो हमारे पास क्या आता है, मॉड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन मॉड ऑफ साइन एक्स एंड मॉड ऑफ टैन एक्स, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए साइन एक्स बाई एक्स। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, सेंटर में चाहिए था साइन एक्स, दिस शुड लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो स्क्यूज थ्योरम कहती है जो इसकी लिमिट होगी, जो इसकी लिमिट होगी वही इसकी लिमिट होगी, बट अंदर मुझे किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है। तो सेंटर में मैं इसको लाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं एक्स बाय साइन एक्स तो मॉड में लेना पड़ेगा, आगे यहाँ पे साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉड ऑफ साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, ठीक। अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं पूरा मॉड लेने के बाद, तो जो आपकी ये इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी ना, दिस इज ग्रेटर देन दिस थिंग एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस थिंग। अगेन लेस देन में लाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इस तरफ टर्न हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। यू कैन राइट इट एज मॉड ऑफ कॉस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन दिस थिंग, स्ट्रिक्टली लेस देन, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है ना। हमारे पास आ गया दिस थिंग इज दिस एंड दिस। देखो जो साइन एक्स बाय एक्स का मॉड होता है वो पॉजिटिव ही होता है इस इंटरवल के लिए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें मॉड लिखो ना लिखो एक ही बात है,
ठीक, तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे मॉड, छोड़ दिया। अब हमारे पास आ गया ये चीज़। इसका मतलब है इसकी लिमिट 1 लाने के लिए पहले मुझे ये लिमिट देखनी है और इसकी लिमिट देखनी है। क्लियरली इसकी लिमिट अगर आप लेते हो 0, लिमिट 0 पुट करनी है, तो cos 0 की लिमिट 1 है और 1 तो इंडिपेंडेंट है इससे, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो स्क्यूज थ्योरम क्या कहती है, जब भी इस तरीके का फंक्शन हो जो इन दो फंक्शंस के बीच में लाई करता हो, जो इसकी लिमिट है इसकी लिमिट है, अगर वो सेम है तो इसकी लिमिट भी वही आएगी। सो इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया। सिमिलरली आप tan के लिए कर सकते हो। नाउ ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम सबसे पहले आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप इसको इवैल्यूएट करके दिखाओ। वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकती थी, बट यहाँ पर आ गया लिमिट x अप्रोच टू 0 sin ax by x। तो आपको सीधे पता है कि sin x by x जो होता है वो कितना होता है, sin x by x जो होता है आपका, दैट इज इक्वल टू 1। इसको करने के दो तरीके, अगेन एल हॉस्पिटल रूल करते हो। ठीक, अगर ये वो फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, देखो साइन 0 0 होता है, ये 0 होता है, 0 बाय 0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। इसका मैंने किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ये आया a cos ax बाय, इसका आ गया 1, तो यहाँ पर a रह गया, cos 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू आ गई a। बट अगर आप इसको अभी स्क्यूज थ्योरम से करते हो तो या यही सीधे डायरेक्ट ये वाला लिमिट लगाते हो, हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकिन ax है तो यहाँ पे भी ax लाना जरूरी है। जो यहाँ पर थीटा है वही थीटा यहाँ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ ax ला रही हूँ तो यहाँ पे मुझे a से, अगर मैंने डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टर्म जो आपकी है ये तो 1 के बराबर है, तो बचा क्या यहाँ पर, a बच गया, तो हमारे पास आंसर आ गया a। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर एल हॉस्पिटल रूल हर जगह यूज नहीं होता है इसीलिए यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो। नाउ लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आई थिंक इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो cos 90 के साथ, दैट इज 0 0, तो ये कोई फॉर्म बन रही, तो 1 बाई 1 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है cos बाय साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूँ, ये आ रहा है 1 बाय साइन। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कॉस बाय साइन, ये आ गया cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, साइन 0 इज 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। तो इसको आप कर लो, यहाँ पे 1 का आ गया 0, cos का आ गया साइन, माइनस आ गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस डिफरेंशिएशन का, तो आ गया साइन बाय कॉस। तो इसमें अगर आप 0 पुट करते हो, दिस इज 0, दिस इज योर 1, तो ये डिफाइंड है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 1 के पार्ट्स थे, अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x बाय x माइनस पाई बाय 4। इस तरह की जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वेदर इट इज पाई बाय 4, पाई बाय 2 और सो ऑन, तो आप इस केस में क्या करोगे, देखो अगर आप यहाँ पाई बाय 2, डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर तो मैंने चेक ही नहीं किया कि यार आपका 0, तो ऐसे तो 0 बाय 0 फॉर्म है, बट मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर चेक किया है, दिस इज पाई बाय 4 बाय पाई बाय 4, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, सिंस tan 45 भी आपका 1 है तो 1 माइनस 0, क्योंकि पाई बाय 4 हो गया 45। अब क्या करना है हमें इन क्वेश्चंस में, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h। हम इसको h में चेंज करते हैं, बट हमें पता है जब भी हम h में चेंज करते हैं h शुड बी इक्वल टू 0। तो क्लियरली हाँ, मैंने यहाँ पे h लिया है, बट h जो है जैसे आपका x जो है वो इसको अप्रोच करेगा, तो उस केस में h आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट्स चेंज कर दी, लिमिट h अप्रोच टू 0, उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू x की जगह पे ये पुट कर दोगे, आ जाएगा 1 माइनस tan पाई बाय 4 प्लस h, पाई बाय 4 प्लस h आ गया x की जगह, माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कैंसिल, यहाँ आ गया h। ठीक है, नाउ व्हाट इज tan 45 प्लस थीटा, दैट इज 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अगर माइनस होता तो ये माइनस की टर्म ऊपर थी और प्लस की टर्म नीचे थी, वैल्यू सेम है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया आपके पास 1 और 1 कैंसिल हुआ इस केस में, और ये आ गया आपके पास माइनस ट्वाइस tan h बाई h। अब -2 को आप बाहर ले लो ना, दिस इज लिमिट h अप्रोच टू 0 tan h बाई h। अभी तो किया ये क्वेश्चन हमने पीछे की, जो साइन x बाई x लिमिट h अप्रोच टू, वो भी 1 के बराबर होता है, tan के केस में भी 1 के बराबर होता है, तो tan के केस में भी आ गया ये चीज़ 1 के बराबर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बची आपके पास -2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। एल हॉस्पिटल लगाना है तो आप भी लगा सकते हो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू पाई 1 माइनस साइन x बाई 2, आई गेस इसको मैं स्किप करती हूँ, इक्वेशन करते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन x बाई x माइनस पाई बाई 2। अगेन मैं इसको यहाँ पे अगर पाई बाई 2 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक। तो ये साइन 90 है, साइन 90 इज अगेन 1, तो ये 0/0 फॉर्म ही बन रही है। बट मैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रही हूँ, मैं यही कंसेप्ट लगा रही हूँ कि x को आप क्या पुट करोगे, π/2 प्लस h। अगेन x जब आपका π/2 को अप्रोच करेगा तो h आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे h की लिमिट ले ली मैंने 0, यहाँ पर आ गया x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैंने पुट किया π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, π/2 कैंसिल। नाउ दिस इज 1 माइनस cos 90 प्लस थीटा। व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा, दैट इज cos थीटा। तो आ गया cos h, 1 माइनस cos h बाय h, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो है आप यूज कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल। cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0/0 फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पर इजी हो जाएगा यूज करना, तो कर लो आप यहाँ पे यूज। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस ऑफ साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज साइन एंड साइन 0 बच गया, यहाँ पे साइन 0 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू π/4 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट हाई इंटीजर आ जाए, किसका देखना है आपने, साइन x का देखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं। देखो अगर x आपका π/4 फ्रॉम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब x जो है वो π/4 से छोटा है। अगर पॉजिटिव होता तो उससे ग्रेटर का कंसेप्ट लगता। नाउ साइन x जो है वो दैट इज स्ट्रिक्टली लेस साइन टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन साइन π/4, बट साइन π/4 इज साइन 45 विच इज 1/√2। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइन x जो है ये लेस देन आया है, तो साइन x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1/√2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो नेगेटिव लगा। ग्रेटर होता तो अगेन आप पॉजिटिव लगाते। अब क्या किया हमने, यहाँ पर हमने साइन को ही लिमिट ले लिया। तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे इसमें, हम इसको एक टर्म लेने की कोशिश करते हैं, यानी हम इसको वाई पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये वाई पुट आ गया तो यहाँ पर आ गया आपके पास लिमिट की जगह पे y। सो y किसको, x अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो साइन x किसको अप्रोच कर रहा है, इसको, बट साइन x को मैंने y माना है, सो y अप्रोच टू 1/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे भी साइन x की जगह पे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। अब आपको पता है y इन दिस केस इज नॉट ए इंटीजर, y यहाँ पे इंटीजर नहीं है। तो y अगर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर होता तो आपको पता है नेगेटिव के केस में इट विल बिकम 1/, अब ये इंटीजर है नहीं तो वैसे अगर ये होता तो यहाँ पे a होता तो ये a-1 बन जाता, और अगर ये फ्रॉम राइट हैंड साइड ये अप्रोच कर रहा होता तो ये सीधे सीधे a के बराबर आता। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, यानी जिस केस में ये इंटीजर नहीं है, उस केस में आपके पास ये वाला चीज़ ये इंटीजर नहीं है, उस केस में ये किसके इक्वल आ जाता है। देखो y इंटीजर नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस y इज नॉट दिस, विद दिस नोटेशन दिस इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। बट अकेला अगर मैं y विदाउट दिस नोटेशन देख रही हूँ तो ये इसको अप्रोच कर रहा है विच इज इरेशनल एक्चुअली में, तो हम ये आपका इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज सीधे सीधे हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो उस केस में दिस इज सीधे सीधे इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/√2, इसको हमने जब डिवाइड किया √2 का वैल्यू करके, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस थिंग। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, 0 आया आपका, 0.7 से पहले 0 बाद में 1, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो पॉजिटिव के केस में भी आई गेस यही आ रहा है, क्योंकि उस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यही आता है 1/√2, चाहे वो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है चाहे वो राइट से अप्रोच कर रहा है। सो इस केस में अगर यहाँ पे π/4 लेफ्ट से ना होके पॉजिटिव होता तब भी यही आंसर आता। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोच टू 0 x इंटू साइन 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम f(x) को ले रहे हैं x और g(x) को ले रहे हैं साइन 1/x। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में ले लिए हैं। ठीक, ये हमने ले लिया, हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट का हमें निकालना हो लिमिट, तो वो 0 के बराबर तब होता है अगर एक फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 आ जाए और दूसरे फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड आ जाए। ठीक है, पहले तो देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है बट इसकी करती है, सो मैंने इसकी लिमिट निकाली, वो 0 के बराबर आ गई है, ग्रेट। दूसरा ये फंक्शन बचा है, इसको अगर मैं बाउंडेड प्रूफ कर दूं तो बाउंडेड प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो पता है जो साइन होता है दैट लाइज बिटवीन, उसकी वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर मॉड में ले लूँ तो दैट इज मॉड ऑफ साइन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बाउंडेड आ गया और ये आपके पास ये आ गया। तो क्या कहती है वो थ्योरम कि अगर आपके पास ये बाउंडेड है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस एंड दिस इज लिमिट इसका 0 के बराबर है, तो इनके प्रोडक्ट का लिमिट भी क्या आता है, 0 ही आता है। सो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ another article, prove that limit x approach to a log x is equal to log a where a is a positive real number। a पॉजिटिव रियल नंबर है, उस केस के लिए जब आप लिमिट लेते हो log x की, सीधे सीधे आप लिख सकते हो log a।
चलो पहले देखते हैं ये क्या है। लिमिट एप्सिलॉन हमें लेना पड़ेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, पता है आपको स्मॉल लेना है, आपको प्रूफ करना है दिस लिमिट इस लिमिट के बराबर है। ये तभी होगा अगर मॉड ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम नेबरहुड दिस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा ढूंढना है सबसे पहले, ये लॉग भी निकालना है और डेल्टा भी निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले दिस अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो ये तभी होगा, इसका मतलब क्या बना हमारे पास, देखो लॉग ए जो है, ए तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखो रियल नंबर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग ए, ये मॉड में है, मॉड हटेगा तो ये बनेगा माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के बीच में ये टर्म लाइक करती है। अब अगेन लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम बाई एन के बराबर, आ गया लॉग एक्स बाई ए। अगर लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा दोनों तरफ से, यहाँ आ गया ई की पावर माइनस एप्सिलॉन, ई की प्लस पावर एप्सिलॉन, ये आ गया दिस टर्म। ए को भी हटाना है, क्यों, मैं एक्स लाने की कोशिश कर रही हूँ, देन एक्स माइनस ए लाऊंगी, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा एक्स, एक्स लाइज बिटवीन ए इंटू दिस थिंग एंड ए इंटू दिस थिंग। नाउ व्हाट वी नीड एक्स माइनस ए, ये सब लाना है फिर मॉड लाएंगे, ठीक है। नाउ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। ये आया यहाँ पे माइनस ए, अगर यहाँ पे मैंने माइनस ए किया तो यहाँ पे भी माइनस ए करना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस ए करना पड़ेगा। तो कंडीशन बनी मेरी एक्स माइनस ए जो है वो लाइक करती है माइनस ऑफ दिस टर्म एंड प्लस ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अगर हम लेते हैं डेल्टा को मिनिमम ऑफ दीज टू टर्म्स, ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म्स का मैंने मिनिमम ले लिया है डेल्टा, ठीक। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए जो है दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड डेल्टा। वी हैव मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। देखो ध्यान से, अगर डेल्टा जो है इन दोनों टर्म्स का मिनिमम है तो मॉड लेती हूँ मैं इन दोनों टर्म्स का, तो दैट विल बी लेस देन और स्ट्रिक्टली लेस देन ये दोनों टर्म्स को अगर मैं एक साथ लेती हूँ तो वहाँ पे यहाँ पे मॉड लग जाएगा। जब मॉड लग गया ये टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। इन टर्म्स में चाहे आप नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो, उसका मिनिमम जो है वो डेल्टा ही है, तो वो एक ही बात आएगा। अगर आप इसको समझे नहीं हो तो इस कंडीशन को देखो, मैं जब भी लिखती हूँ ए एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, मैं इसको लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन ना होके, नेगेटिव पॉजिटिव टर्म ना होके, ये यहाँ पर ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है। तो इसी एप्सिलॉन में जो भी आपकी मिनिमम टर्म थी उसको मैंने डेल्टा मान लिया, तो ये बन गया ना मॉड ऑफ एक्स माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, और मॉड है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अब ये याद रखना है कि इस टर्म और इस टर्म को जब मैंने इस तरफ ले लिया, मॉड में ले लिया, तो इसी टर्म का मैंने मिनिमम डेल्टा मान लिया है, तो डेल्टा ही आएगा यहाँ पे। तो मॉड है तो यहाँ पे इसीलिए 0 आया। तो यही कंडीशन तो मुझे चाहिए थी, डेल्टा मुझे मिल चुकी है, और डेल्टा एक ऐसी टर्म है जो एप्सिलॉन पे ही डिपेंडेंट है। इस पूरी टर्म में क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है, तो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट है ये, तो ये करेक्ट है। इसीलिए मॉड ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन ले रहे हो तो ये कंडीशन आ रही है, यानी डेल्टा मिल रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये लिमिट यही होगी, कौन सी, लॉग ऑफ ए। नेक्स्ट, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, और ये अगर ये पॉजिटिव लिमिट है, देखो लिमिट कैन बी पॉजिटिव, लिमिट कैन बी नेगेटिव, बट लिमिट कैन ऑल्सो बी 0, बट आपको क्या लेना है, वो डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एल। अगर ये लिमिट फंक्शन की एल के बराबर और एल आपका नेगेटिव टर्म नहीं है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है, उस केस में अगर आप लॉग का लिमिट लेते हो तो वो सीधे सीधे लॉग ऑफ एल बन जाता है, ठीक है। जो इसका लॉग होगा वही लॉग ऑफ लिमिट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लेते हो तो वो एक्सपोनेंशियल के बराबर होती है। यू नो दैट एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लाइज बिटवीन 2.3 एंड मोर प्रिसाइसली इट इज इक्वल टू 2.71, ठीक है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं, इसको हम बाइनोमियल से प्रूव करते हैं। नाउ 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, लेट दिस बी इक्वल टू एन, ठीक है। तो क्या बनता है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 1 बाई एक्स, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन। आ गया हमारे पास। अब हम क्या करना है, हमें लिमिट भी लेनी है इसकी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर ये आ रहा है 1, यहाँ पर ये x और x कैंसिल आउट होके ये भी 1 आ रहा है, दिस इज 1 दिस इज 1, ये रिकॉल रखना, ठीक है। यानी इन दोनों में x की कोई टर्म नहीं है, बाकी सब में देखते हैं क्या आता है। इसको भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करके यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 माइनस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट को मैंने सॉल्व किया, सारी एक्स की टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट कर ली। किससे कैंसिल आउट कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर आ रहा है वो मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म्स बच रही हैं और फैक्टोरियल की टर्म्स। तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस 1
1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल 1 दिस, ठीक है। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आपका ई की पावर, देखो ई की पावर एक्स होता क्या है, ई की पावर एक्स होता है बेसिकली उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। नाउ हियर न्यूमरेटर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, ये एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हियर इज 1, सो ई की पावर एक्स ना होके दिस इज इक्वल टू ई। तो नाउ यू हैव टू रिकॉल दैट जब भी आप लिमिट लेते हो, मतलब रिकॉल नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे प्रूफ करना है, बट अगर रिकॉल कर सकते हो तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स जब भी है उसका लिमिट जब भी 0 को अप्रोच करेगा तो आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल के बराबर लिख सकते हो। वहीं अगर एक्स की जगह पे आप 1 बाई एन पुट करते हो तो 1 बाई एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, यानी लिमिट 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन लेते हो तब भी वो एक्सपोनेंशियल के ही बराबर होता है, राइट। अब हमारे पास आता है प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लॉग ए। आपके पास ए की पावर एक्स दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन भी होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंशन से भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी। सेकेंड टर्म इज ए की पावर एक्स को आप वाई पुट कर लो, ठीक है। अगर मैंने इस मतलब पूरी टर्म को मैंने वाई पुट कर लिया, अगर मैंने इसको वाई पुट किया है तो वाई तभी 0 को अप्रोच करेगा जब आपका एक्स 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0, एक्स तो 0 ही है ना, एक्स जब 0 होगा एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। इसका मतलब है जब मैं एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो वाई भी 0 को अप्रोच करेगा। नाउ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, की पावर भी हटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ए की पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। दिस विल बिकम एक्स, यहाँ आ जाता है फॉर्मूला से x log a is equal to log 1 plus y. Now this can be written as x is equal to log of 1 plus y by log of a. योर चॉइस, अगर एक्सपेंशन से करना है तो एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए की पावर एक्स माइनस एक्स। अब लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट वाई अप्रोच टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू तो y है सिर्फ और सिर्फ y, बट x की वैल्यू क्या है, ये पूरी टर्म, तो डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म आ गई, ये ऊपर चला गया, ये आ गया y इंटू लॉग ए बाय लॉग 1 प्लस लॉग ए इज कॉन्स्टेंट टर्म, ये इंडिपेंडेंट है, बाहर आ जाएगा। दिस इज लिमिट y अप्रोच टू 0 y अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, राइट। दिस इज इक्वल टू लॉग ए इंटू दिस, ये लॉग y जो है ये मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर दिस, इसके न्यूमरेटर में। फ़ायदा क्या हुआ इससे, फ़ायदा इससे ये हुआ कि ये जब इसके न्यूमरेटर में आया तो मतलब यहाँ आया 1 बाय वाई, ये इसकी पावर बन गया। जब ये इसकी पावर बन गया तो मैं यहाँ पे इसको ये यूज़ कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास दिस टर्म इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, लेकिन लॉग लगा है तो लॉग ई बन गया, लॉग ई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्म बची आपकी लॉग ए के इक्वल। तो इसका मतलब ए की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहता है तो इट इज़ ओके, बट नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन में। नाउ रिकॉल दैट फॉर एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर x e की पावर x जो है वो किसके बराबर होता है। देखो दे आर एज्यूमिंग दिस रिजल्ट विदाउट प्रूफ, तो यू हैव टू रिकॉल इट। कहता है ये किसका लीस्ट अपर बाउंड होता है, 1 अल्फा 1 ऑफ एक्स, अल्फा 2 ऑफ एक्स, अल्फा n ऑफ एक्स। पहले मैं ये बताती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या है लीस्ट अपर बाउंड। नाउ व्हाट इज अल्फा n ऑफ एक्स, अल्फा n ऑफ एक्स हो गया nth टर्म, n प्लस 1 टर्म एक्चुअली तक इसको सम करना है, ठीक है। अल्फा 1 ऑफ एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट 2 टर्म्स ऐड होंगी, ठीक है। अल्फा 2 ऑफ एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट 3 टर्म्स ऐड होंगी, ये आप इसकी वैल्यू है 3 टर्म्स, ठीक है। अल्फा n ऑफ एक्स हो गया, इसकी n प्लस 1 टर्म्स ऐड होंगी, ये तो पता चल गया कि वैल्यू कैसे लेनी है। अब आते हैं कि इसका लीस्ट अपर बाउंड है, क्या मतलब हुआ, इन सारी टर्म्स का जो लीस्ट अपर बाउंड है ये है। व्हाट इज दिस अपर बाउंड, अपर बाउंड होती है जहाँ से आपकी बाउंड्री आ रही है लेकिन अपर साइड से जो आ रही है किसी सेट की बाउंड्री, ठीक है। काफ़ी डीप में है ये कंसेप्ट, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा। सो मैं ऐसे ही बताती हूँ, देखो इफ़ एक्स लाइज बिटवीन -3 और 3, ज़रूरी नहीं है ये सेम हो, बट मैं यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ, तो इसकी अपर बाउंड्री क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। सिमिलरली किसी और केस में मैंने बता दिया कि x की बाउंड्री जो है अपर बाउंड्री जो है यहाँ पे 4 होगी, अगर ये 4 से आ रही है तो इसकी 2 अपर बाउंड्रीज आ गई। ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। सो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितनी भी, ठीक है, जो सेट पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ कि आपको पता चल गया अपर साइड से जो बाउंड्री बन रही है वो अपर बाउंड्री होगी, इसकी लोअर बाउंड्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर लाइक कर रहा है, इस केस में इसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री होगी, ये लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, तो मान लो इसकी दोनों ही अपर बाउंड्रीज हैं 3 और 4। अब 3 और 4 इसकी आ गई अपर बाउंड्रीज, किसकी, x की, ठीक। अब अपर बाउंड्रीज में से सबसे छोटी है तो अपर ही है, यानी अपर वाली वैल्यूज हैं, बट इन दोनों अपर्स में से जो आपकी लीस्ट वैल्यू है वो है 3, तो वो कहलाती है आपकी लीस्ट अपर बाउंड्री। तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं समझा रही हूँ, ये अलजेब्रा का टॉपिक है सेट थ्योरी का, तो
यहाँ पे बस इतना आप समझ लो कि 3 और 4 में से जो छोटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन हैं ये दोनों अपर बाउंड्रीज, अपर मीन्स बड़ी वाली वैल्यूज, तो बड़ी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वाली है वही आ गई आपकी अपर बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये एक क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में यूज होगा, तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट तभी पता होता जब आपको लीस्ट अपर बाउंड पता होता। ठीक है, कहता है जब भी x लाइक करता है 0 और 1 के बीच में, तो उस केस में e की पावर x माइनस 1/x जो है, अभी आपने किसका पढ़ा यहाँ पे, आपने यहाँ पे पढ़ा a की पावर x माइनस 1/x। ठीक है, इसकी भी अलग से एक्सपेंशन होती है, e की पावर x की भी एक्सपेंशन होती है, आप दोनों याद रख सकते हो या दोनों सॉल्व कर सकते हो। कहता है e की पावर x माइनस 1/x जो है वो लाइक करता है 1 और 1 माइनस x के बीच में। अगर मुझे लिमिट निकालनी हो तो आपको पता है इसकी लिमिट निकलेगी, इसकी लिमिट निकलेगी, स्क्यूज थ्योरम से क्या होगा, इसकी भी वही लिमिट होगी। अब कहता है कि हमें पता है e की पावर x जो है वो लीस्ट बाउंड्री होती है, लीस्ट अपर बाउंड्री होती है इन सब की। तो अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि आपके पास जो देखो 1 तो है ही, 1 का वैल्यू पता है, अल्फा 1 ऑफ x ले लेते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर e की पावर x जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा 1 ऑफ x, यानी कम से कम इसकी वैल्यू जो है अल्फा 1 ऑफ x से तो स्टार्ट होगी ही होगी। क्यों, अल्फा 1 ऑफ x में 1 तो वैसे ही आ रहा है, सम ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है ना, तो आ गया 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये मैंने यहाँ से ले लिया। इससे क्या हो गया, e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू x। मैं ये निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वापस से ये लाऊंगी, यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से ये निकलेगा। सो e की पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज e की पावर x माइनस x आ गया, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको पता है x ग्रेटर देन 0 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, पॉजिटिव है, तभी मैं डिनोमिनेटर में ले पा रही हूँ। सो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि हाँ, जो e की पावर x है माइनस 1/x है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी आ चुकी है, हाफ इनइक्वालिटी आ चुकी है। अब मैंने ये वाली इनइक्वालिटी लानी है। इसके लिए क्या किया मैंने, अल्फा एन ऑफ एक्स ले लिया। अल्फा एन ऑफ एक्स जो हमें पता है सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स आ गई। नाउ अब ध्यान से देखना, x जो है वो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, x स्क्वायर जो है वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी टर्म आपकी डिवाइड होती है उतनी ही वो कम होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है ये छोटी है किस टर्म से, जिसमें कुछ भी टर्म आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, मतलब सेम यही टर्म बट इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सो दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म। अब ये टर्म जो आपकी बन रही है, ये तो आपकी सीरीज बन रही है। फर्स्ट टर्म माइनस एक्स की पावर एन, जो भी पावर है इसकी पावर है यहाँ पे n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस एक्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस इज x। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स निकाल के हमने निकाला है यहाँ पे। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू, इसको भी समझना कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू किस में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ी बट 1 से छोटी। अब मैं बिल्कुल ऐसे आपको इस तरीके से समझाती हूँ। अगर 0 लेते हो, फॉर एग्जाम्पल लेना नहीं है बट 0.1 अगर नहीं ले पा रहे हैं समझने के लिए मैं 0 ले रही हूँ। सो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1/1 माइनस एक्स। तो उसके इसमें इक्वल टू इस टर्म के बराबर बन जाएगा। अगर ये 1 मैं लेती हूँ, मतलब हाईएस्ट वैल्यू इसकी कितनी है 1, तो मैं उसके इसमें लूँगी 1 की पावर जो मर्जी लूँगी, इट विल बिकम 1 माइनस 1 विल बी 0, 0 डिवाइडेड बाय दिस विल बी आई थिंक 0। ठीक है, उस केस में ये किसके इक्वल आ जाएगा, इससे छोटी आ जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, देखो यहाँ तो ये वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ रही है जब आप x को 0 ले रहे हो, और लोवेस्ट वैल्यू आ रही है जब आप x को 1 ले रहे हो। ठीक है, जितना आप x को छोटा ले रहे हो उतनी ही इसकी बड़ी वैल्यू आ रही है। बट बड़ी वैल्यू भी कितनी आ रही है, हद ही होगी, तो 0 ले लोगे तो 1 माइनस 0 तो आपका क्या बनेगा 1/1 माइनस एक्स। बाकी टर्म सारी इससे छोटी ही आ रही हैं अगर आप बाकी वैल्यूज के लिए इस पे निकालते जाते हो। सो दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, सो मेरे पास क्या आया, अल्फा एन ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एन जो भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते जा रहे हो, एन तो आपको पता ही है, दिस इज पावर। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो ये 1/1 माइनस एक्स है, ये बाकी सारी टर्म्स इससे छोटी हैं या इक्वल है, यही तो होती है अपर बाउंड्री। तो इसका मतलब हो गया 1/1 माइनस एक्स जो है वो इसकी अपर बाउंड्री है इस पूरे सेट की, क्योंकि ये पूरा सेट जो है इस वैल्यू से छोटा आ रहा है या इसके इक्वल आ रहा है, यही होगी अपर बाउंड्री इसकी। ठीक है, तो ये आपकी अपर बाउंड्री होगी। बट e की पावर x जो है वो तो लीस्ट अपर बाउंड्री है ना इस सेट का। ठीक है, अपर बाउंड्री तो है वो, लेकिन इसमें सबसे छोटी वाली अपर बाउंड्री है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया e की पावर x भी अगर अपर बाउंड्री जो भी है उसकी वो इस वैल्यू से तो छोटी होगी, क्योंकि ये एक अपर बाउंड्री है। या अगर यही लीस्ट अपर बाउंड्री है, मतलब यही अगर सबसे छोटी वैल्यू है तो उस केस में ये इसके इक्वल होगी। बट अगर ये बाकी अपर बाउंड्री से बड़ी है तो छोटी नहीं है सबसे, तो उस केस में ये इसके
इससे छोटी कहलाएगी ये वैल्यू, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू है। ये भी अपर बाउंड्री है, ये भी अपर बाउंड्री है, पर मुझे नहीं पता ये आपकी लीस्ट वाली अपर बाउंड्री, अगर लीस्ट वाली है तो हाँ भाई ये दोनों सेम है, बट अगर ये लीस्ट वाली नहीं है बाकी कोई है तो इसका मतलब ई एक्स जो है वो तो लीस्ट है, वो इससे छोटी होगी। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो। नाउ इसको भी मैंने क्या बनाना है, यही टर्म बनानी है। सो सब्ट्रैक्टिंग 1, यहाँ से 1 माइनस के, यहाँ से 1 के, ये आ गया x बाय 1 माइनस एक्स। नाउ डिवाइडिंग बाय x, तो x और x कैंसिल हो गया, यहाँ गया 1 बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स। तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वापस से यही टर्म बन गई, तो ये आ गया आपके पास 1 बाय 1 माइनस एक्स। सो दिस टर्म लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। नाउ यूजिंग स्क्यूज थ्योरम आपने क्या निकालना है, आपने इसकी लिमिट निकालनी है, इन सब की लिमिट निकालनी है। एक करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x इज इक्वल टू 1। वी नो दैट दिस टर्म लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। अब लिमिट इसकी अगर मैं लूँ, क्या लिमिट लेनी है, 0 लेनी है। अगर इसकी लिमिट मैं लूँ तो क्लियरली इसकी लिमिट 1 ही आएगी। इसकी लिमिट अगर मैं लेती हूँ, किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो वही आ गया 1 बाय 1 माइनस 0। अगेन ये 1 ही आ रही है, तो बाय स्क्यूज थ्योरम दोनों की लिमिट 1 है, तो इसकी लिमिट भी 1 ही होगी। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी लिमिट नहीं निकालनी है इस केस में। मुझे इस केस में लिमिट निकालनी है सिर्फ और सिर्फ e की पावर x की। सो मैं सबसे पहले जितनी भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आगे आपके पास और ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ x हट गया, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, +1 करना है, इसको हटाना है, तो +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, ये हट गया। ठीक है, ना अब इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, तो तब भी 1 ही है। x अप्रोच टू 0, 0 1 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, अच्छी ठीक है, डिफाइंड है, तो ये भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया स्क्यूज थ्योरम से इसकी लिमिट भी आपकी 1 आ रही है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इनको हम करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले आपको इवेलुएट करनी है वैल्यू। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर, दिस इज ट्वाइस x प्लस 3 बाय एक्स। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स, मैंने क्या किया यहाँ पे 2x बाई एक्स, ये पावर अलग कर दी है, और 3 बाई एक्स पावर अलग कर दी। x और x कैंसिल हो गया, पावर 2 आ गई, यहाँ पे पावर आ गई 3 बाई एक्स। ठीक है, नाउ लिमिट दोनों के साथ लगेगी। ठीक है, लिमिट इसके साथ भी लगी, लिमिट इसके साथ भी लगी, इसके साथ लिमिट लगी तो x 0 हो गया, यहाँ गया 1 का स्क्वायर, वैल्यू 1। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई एक्स। मैंने क्या किया यहाँ पे बच्चे, मैंने 3 को बाहर ले लिया, ये बनाया मैंने x की पावर x अप्रोच टू 0, 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स। हमें पता है इस टर्म की लिमिट जो होती है दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो ऊपर पावर क्या आ गई, 3 आ गई, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया e की पावर 3। पावर जो भी होती है वही पावर यहाँ पे आ जाती, n होती तो n के लिए करेक्ट था, तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाए। नाउ लिमिट x अप्रोच टू 1 log x बाई x माइनस 1, तो log 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 बाई 0 फॉर्म, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। सो लिमिट x अप्रोच टू 0, log x का आ गया 1 बाई x आ गया 1, तो 1 बाई 1 हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रही थी, हमने a की पावर x लिया, वही y पुट करके लिया, बट यहाँ पे b की पावर x b है, a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है अपॉन x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे a की पावर x का एक्सपेंशन देख लो क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ऑफ b का होल स्क्वायर। x में क्वेश्चन है तो x में ले लो, a में क्वेश्चन है तो a ले लो, b में क्वेश्चन है तो b ले लो। ठीक है, नाउ दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0, ये पूरी वैल्यू मैंने की है a की पावर x की पुट, 1 प्लस एक्स लॉग a एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग a स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर आ गया सारी की सारी टर्म सेम x लॉग b में। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल। अब दिख रहा है आपको x सब में है, तो x कॉमन ले लो क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा log a, यहाँ बच गया आपके पास x भी बचा, 2 फैक्टोरियल भी बचा और log a का स्क्वायर बचा। सिमिलरली यहाँ पे log b बचा, माइनस का साइन आ जाएगा सब में क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव है, बाहर माइनस है, सारी नेगेटिव टर्म्स होगी। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे x की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, 0 इंटू दिस थिंग, ये 0 x जहाँ जहाँ बच्चा वो सारी टर्म्स 0, सिर्फ इसमें और इसमें x नहीं है, सो दिस इज log a माइनस log b। तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। नेक्स्ट आगे जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी इस फॉर्म में आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। नेक्स्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल के लिए, तो एक्सपोनेंशियल में भी आप यही वैल्यूज पुट करो, बट यहाँ e की पावर x था तो यहाँ x आ रहा था, अब e की पावर ax है तो यहाँ ax का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ax का होल क्यूब, bx है तो bx का होल क्यूब, यहाँ पुट किया डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, 1 और 1 पहले ही कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है a इंटू एक्स है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x कॉमन ले लिया। ठीक है, a भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है।
तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉमन लिया x को, बाकी सब में एक एक x की टर्म बचेगी, सिर्फ यहाँ बचेगा a और यहाँ पे बचेगा b। x और x कैंसिल हो गया, जैसे लिमिट x अप्रोच टू 0, बाकी सब में x था तो वो 0 हो गई, यहाँ सिर्फ बचा a, यहाँ बचा -b, तो इसका आंसर है a माइनस बी। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वैसे तो एक सेम था फिर भी आप कर लो, लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0। इसकी एक्सपेंशन देखो बच्चे, यहाँ पे e की पावर x नहीं, अब e की पावर साइन x है। सो जहाँ जहाँ x था, x का स्क्वायर था, वहाँ मैंने साइन x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x। अगर मैं इसमें 1 और 1 था ना लास्ट में 1, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं तो ये 0 0 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, इसलिए मैंने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया। लिमिट x अप्रोच टू 0, सब जगह आ गया कॉस, यहाँ पर बचा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर x है, 2 साइन x कॉस x। सिमिलरली साइन क्यूब है, सब में साइन की टर्म बचेगी, कॉस तो आ रहा है बट साइन की टर्म सब में बचेगी एक्सेप्ट दिस टर्म। तो इसका मतलब हो गया जिसमें भी साइन की टर्म बच रही है वो सारी 0 हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस बच रहा है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो इसका आंसर इज 1। तो ये आपका लिमिट्स का टॉपिक कंप्लीट है।